दोस्तों नमस्कार। आज एक कविता के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज की बात। ऐसे समय में जी रहा हूं, ये देवेश चौधरी की कविता है। जब उनकी जुबानें तालू से चिपक उठी हों, जब उनकी जुबानें तालू से चिपक चुकी हों, कान जानबूझकर बहरे बन गए हों और आंखें अन्याय देखने की अभ्यस्त हो गई हों, तब मुझे नहीं लगता कि मेरे समय के अपने होने का बोध करा रहे जीव हैं। मैं कर रहा हूं बार बार संघर्षों की चोटी पर चढ़ाई कि मौसम में छाया धुंध घटे, फिर आसमान हो साफ और मैं देख सकूं। लंबी कविता है दोस्तों। देवेश चौधरी एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। समाज सेवा, कविता लेखन और स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित भी होती रही हैं। आगे की बात अब शुरू करते हैं। एक नारा था जो राजनीतिक रूप से आया था कि मैं चौकीदार। चौकीदार जब बोला, लोगों को लगा कि यार देश की सत्ता उसी को सौंपो जो चौकीदारी कर सके। उसके पहले एक नारा आया था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना सारे अन्ना। अन्ना हजारे का आंदोलन था, बड़ी तेजी से उठा। भारतीय राजनीति में नारों की बड़ी भूमिका है। कई बार कुछ नारे बहुत गंभीरता से उठते हैं और फिर कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। बहरहाल बात है, क्या चौकीदार जवाबदेह है या चौकीदार चोर है। ये नारा भी उठा था, चौकीदार चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे उठे। बहरहाल मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और मानसून सत्र के पहले हम इस बात को करने जा रहे हैं कि चौकीदार पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल लाजमी भी है। अगर नीट परीक्षा लीक का मामला हो और भारत में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर बात की जाए तो लगभग 90 से ज़्यादा ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनके कि पेपर लीक हो गए। युवा परेशान, किसान परेशान है, किसान को समय पे खाद बीज बिजली नहीं मिल रही। और तो और बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है जिस पर बात होना चाहिए, सीधी बात होना चाहिए, मन की बात नहीं। आप मन की बात करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। ये भी एक बड़ा दर्द है भारतीय जनमानस पर कि आप जनता की सुने। अभी अभी जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, मानसून सत्र सामने है, आने वाला है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मामला हो जहाँ पर कि भव्य राम मंदिर में दान पात्र से करोड़ों रुपए गायब हो गए, जिसको लोग गबन भी कह रहे हैं, कुछ उसे डकैती कह रहे हैं। बहरहाल जांच के दायरे में है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन में जमीन घोटाले की चर्चा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, उसके प्रश्न पत्र गायब हो गए। अजब है, गजब है मध्य प्रदेश। एक हॉस्पिटल है जिसमें करीब 100 से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति है, अस्पताल है नहीं, लेकिन उनमें नियुक्तियां हो गई हैं, उनके तबादले भी हो रहे हैं और उनको वेतन भी निकल रहा है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर की बात हो रही है और भारतीय राजनीति में हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हम संविधान पर भरोसा करते हैं, इसलिए ये बात कहते हैं कि चौकीदार को हम चोर नहीं कह सकते, लेकिन चौकीदार की जवाबदेही के बारे में सवाल खड़े कर सकते हैं। आप चौकीदार हैं, अच्छी बात है, आपसे हमें उम्मीद भी है कि हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान की आप सुरक्षा करेंगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमें कर्तव्य की राह बताएंगे। लेकिन जब आप ही कर्तव्य की राह बताने के मामले में चूक कर रहे हों या कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। दोस्तों, हमें ऐसे ही चौकीदार की ज़रूरत है जो हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित कर सके, युवाओं को सही दिशा दे सके। आज
ऐसे ही चौकीदार की ज़रूरत है। चौकीदार से सवाल करने की भी हिम्मत होने की ज़रूरत है। आम जनता मालिक है इस लोकतंत्र की। आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक और निवेदन है, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और इसके अलावा अपने कमेंट्स हम तक भेजें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप अपनी मौजूदगी दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।